जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पे कल बड़ी डिटेल हियरिंग हुई थी, जिसपे कोर्ट ने कहा था कि आज की तारीख में वो अपना ऑर्डर सुनाएगा। आज 2 बजे से शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया। एक तरह से कहा जाए तो वक्फ पे 7 दिनों के लिए उसके एक्सिक्यूशन पे, यानी कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसके अमेंड एक्सिक्यूशन पे 7 दिनों की रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुलासा अपने ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर में कर दिया कि आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को। दूसरी बात कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में फिलहाल 7 दिनों तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। साथ में एक बात और, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के दौरान, ऑब्जर्वेशंस के दौरान कहा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स पॉजिटिव इन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, बट few things need to be looked into again, and उसके लिए उन्होंने केंद्र को कहा है कि 7 दिन में आप अपना रिपोर्ट फिर से दायर कीजिए। साथ में ये भी कहा है कि तकरीबन 70 से ज्यादा प्रतिवेदन, पिटीशंस दाखिल किए गए थे वक्फ के खिलाफ। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगले 5 मई को जो हियरिंग होगी 7 दिन के बाद, उसमें आप ये जरूर निश्चित करें कि मात्र 5 प्रतिवेदन, 5 पिटीशनर्स ही उपस्थित होंगे अपने पिटीशंस को लेकर। आपस में ही आप सोच लें, उन्होंने कहा पिटीशनर्स को कि आप आपस में ही ये सोच लें कि कौन 5 पिटीशनर, 5 मुद्दे जो रेज किए जाएंगे वो क्या होंगे, 5 पिटीशंस क्या होंगे। 7 दिनों का मोहलत केंद्र को, 5 मई नेक्स्ट हियरिंग का डेट, यानी कि कब तक, 7 दिनों तक तो कम से कम ये वक्फ 2025 लागू नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो बार बार ये बातें आती हैं कि आप इस तरह के लॉ लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं जुडिशरी में अटकने की कोशिश में, अटकाने की कोशिश में लोग लगते रहते हैं और अटक भी जाता है। पूरी तरह तो नहीं। अभी फिलहाल यही कहेंगे कि इंटरिम ऑर्डर है 7 दिनों के लिए। 5 मई को क्या होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद या कुछ इलाकों में जो तांडव हुआ है, बवाल हुआ है वक्फ के मामले पे, उस पे भी बहुत सीरियसली कंसर्न जाहिर किया है। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार की बात अखबारों में, मीडिया में पूरी तरह से आपने देखा होगा। सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है इससे। कैसे वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आतंक का राज बना रखा है। क्या होगा इस देश का। हम बांग्लादेश में जब यार इंपोर्ट पे रोक लगा दी जाती है, जब वहां पर हमारे इस्कॉन के प्रीस्ट को लॉयर तक मुहैया नहीं कराया जाता है, या कोई लॉयर तैयार नहीं होता है, उसके बाद भी हम 17 अगस्त से वहां क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं। 3 दिन का ओडीआई, 3 दिन का T20, और साथ में बिजली भी रिस्टोर करा दिया, फुल पावर, क्योंकि बांग्लादेश का रिक्वेस्ट था कि गर्मी में हम कैसे जिएंगे। हम तो बड़े क्या कहते हैं ना, मुलायम हृदय के हैं, भारत हैं, हमें क्या है, हम तो राजनीति डिप्लोमेसी में हैं। सोचना पड़ेगा आम जनता को। चलिए हम अपने मित्र संजय समर जी से दोनों मुद्दों पे बात करेंगे, और खास करके दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बहुत ही तरीके से संजय जी इसको पेश करें आप। देखिए अजय जी, वक्फ बिल को लेकर के कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि संसद से पास कानून पर स्टे नहीं देता है कोर्ट। लेकिन यह मामला जो है थोड़ा सा अपवाद में है, जिसके चलते 3 प्रमुख प्रावधान पर रोक का प्रस्ताव दिया। हालांकि इसका केंद्र ने विरोध किया है। आज
आज 7 दिन का स्टे भी लग गया है अजय जी। साथ ही कोर्ट इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। 3 जस्टिस है, तीनों ने काफी चिंता भी व्यक्त की है कि जो 13वीं और 14वीं की सदी का जो मस्जिद है उनका पेपर कहाँ से आप ला करके देंगे, ये तो बताएं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या किसी संगठन में, आपके वक्फ के संगठन में क्या गैर मुस्लिम भी मेंबर रह सकते हैं क्या? तो कोर्ट खुद चिंतित है, चिंता में ही इन सब बातों का उपयोग होता है, इन सब शब्दों का उपयोग होता है। और कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो मान्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सच भी है कि लोकसभा राज्यसभा के बाद जो बिल पास हो जाता है और जिस पर मुहर लग जाती है राष्ट्रपति की, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई होती नहीं। लेकिन ये तो मामला अलग का दिखलाई देता है अजय जी। इस मामले में थोड़ी-सी जल्दीबाजी तो ज़रूर हुई है। सामान्यतः कोई मामला अगर इस तरह का अपवाद वाला होता है, उस पर राष्ट्रपति उसको 3 बार कम से कम लौटाते हैं, उसको 2 बार लौटाते हैं, तीसरी बार उसको मान्यता देते हैं। लेकिन यहाँ तो अफरा-तफरी में 1 दिन में पास हुआ, देर रात बता कर के लोकसभा में, और उसी के दूसरे-तीसरे दिन राज्यसभा में भी पेश कर के उसको फटाफट पास कर दिया गया, फटाफट मुहर भी लग गया। क्या ऐसे कई मामले हैं? अब तो सवाल उठता है सरकार पर कि क्या ऐसे कई प्रकार के मामले जो पड़े हुए हैं, इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई? क्या इस पर भी नंबर नहीं था? क्या ये क्यू से पीछे था? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अजय जी। और जहाँ तक बंगाल की बात आपने कहा, निसंदेह इस बिल के पास होने से देश में अराजकता की स्थिति फैली हुई है। एक दूसरे के खून के प्यासे जैसे लोग हो गए हैं। इसका जीता जाता टेरर कहिए तो बंगाल में दिखाई दे रहा है। अब वो बंगलादेशी कर रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड के समर्थक कर रहे हैं, ये कह पाना मुश्किल है, ये जांच का विषय बनता है। लेकिन किसी डिसीजन को लेने से पहले सबको सोचने का है कि इन सरकार, हम लोगों ने जो भी मत दिया है, अपने सुख के लिए दिया है, चैन के लिए दिया है, अमन चैन के लिए दिया है, और बार-बार कुछ न कुछ इस तरह का लफड़ा पैदा होता है, कभी राम मंदिर तो कभी कुछ, कभी कुछ। अमन चैन समाज से थोड़ा गायब हो गया है। एक कौम खुश है तो दूसरा कौम नाराज है। स्थितियाँ ये चल रही है। और इस बिल को ले आने से ये लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान के बच्चों को फ़ायदा देगा, लेकिन क्या सच में फ़ायदा देगा? इनके 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 नियति पर एक सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है अजय जी। और ये सवाल लोग कहेंगे कि भाई हिंदू होकर के इस सवाल को खड़ा किया जा रहा है, तो पत्रकार का काम ही सवाल खड़ा करना होता है अजय जी। और जो सच है उसको बताने का ज़रूरत होता है। मैं पहले भी एक आपके एक इस तरह के डिस्कशन में मैंने बोला है, सारी ज़मीन सरकार की है। ना तो ईसाई की है, ना मुस्लिम की है, और ना ही हिंदू की है, सारी ज़मीन सरकार की है। और सरकार को जब जो ज़मीन लेने की ज़रूरत होती है, वो ज़मीन वो सरकार ले लेती है। चाहे सड़क बनाने के समय हो, आपदा के समय हो। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था अजय जी कि गुजरात में जब पटेल की मूर्ति बनी थी तो 13 गाँव को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, जबकि उनके उसमें कुल देवता भी थे, शिवान देवता भी थे, कई तरह के जो देवता हमारे सनातन में होते हैं वो थे। तो क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ? तो यही सब चीज है अजय जी। अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें किस तरह से काम करता है कि अ, सांप सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसी हिसाब से वो बीच का किस तरह से रास्ता निकाले कि काम निकल जाए और समाज में, हमारे देश में अमन और शांति का जो पैगाम चल रहा था वो पैगाम कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब जारी रहे। कुछ इसी तरह का वो उम्मीद है कोर्ट निर्णय लेगा अजय। इसको आप किस रूप में देखते हैं, ये जो 7 दिन का स्टे, या फिर 3 मुद्दों पे कोर्ट का एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कड़ा टिप्पणी था रोक कि लगा। आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे, आप वक्फ के सेंट्रल काउंसिल में, स्टेट बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को अभी फिलहाल अपॉइंट नहीं करेंगे, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा फ्रेश। और साथ में उन ऑब्जर्वेशन के दौरान ये भी बात उठाई गई थी, क्या हिंदू ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम्स को आप जगह देंगे? तीसरी बात जो थी वो भी बहुत था कि वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय यूजर्स को आप डिनोटिफाई नहीं करेंगे 7 दिनों तक। ये 7 दिन का मामला क्यों है? अगर आपको मैं
कि जुडिशरी पे कोई सवाल नहीं, ना केंद्र सरकार पे, ना ही वक्फ के खिलाफ या उनके समर्थकों पे कोई सवाल उठा रहा हूँ। वक्फ वक्फ का मामला इतना तुल पकड़ लिया है कि बंगाल, केरला, जहाँ भी माइनॉरिटी स्टेटस परसेंटेज ज्यादा है, वहाँ अराजकता की स्थिति हो चुकी है। विपक्ष के लोग उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया है, और खास करके एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करने की जो कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा, या फिर वक्फ के मामले में कुछ खास संगठनों द्वारा, जिनको अपना फायदा नजर आता है इन जमीन जायदादों के खेल में। आपका क्या मानना है? ये 7 दिन का देखिए मोहलत देखिए अजय जी, फजीहत है? विपक्ष नहीं, जो मैं जानना जो चाहता हूँ, ये फजीहत है केंद्र के लिए, या केंद्र को एक मौका दिया गया कि आप इसमें सुधार? देखिए अजय जी, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि 7 दिन का जो मौका मिला है, ये 7 दिन में स्टडी करने का मौका मिला है, चूँकि अचानक ये मामला कोर्ट में गया है और वो लोग भी अपना स्टडी कर लें, कानून सम्मत क्या-क्या बातें होती हैं, तो ये 7 दिन काफ़ी है उनकी पढ़ाई के लिए, उनके समझ के लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनके मनन के लिए। तो ये 7 दिन उसी के लिए दिए हैं लोग कि 7 दिन बाद वो लोग फिर अपना कुछ मंतव्य देंगे और बातें करेंगे। तो ये 7 दिन काफ़ी महत्व रखता है कि भई उसको कैसे किया जाए और क्या किया जाए ताकि समाज का अमन-चैन बरकरार रहे और समाज में जो शांति व्यवस्था कायम है, भाई-भाई एक साथ जो रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो रहें। लेकिन अजय जी, इस तरह के बार-बार जो विपक्ष कहता है कि कोई कोई प्रोग्राम, जैसे कि अभी बीएसएनएल घोटाला कैग ने जो निकाला है 1763 करोड़ या 14 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला है, तो विपक्ष कहता है कि उसको दबाने के लिए लोग 2 काम करते हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ जारी कर देते हैं और फिर एक नया शंगुफा छोड़ देते हैं कि पब्लिक का ध्यान बट जाए। ये विपक्ष कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो विपक्ष जो कह रहा है, उस विपक्ष के अनुसार भी अगर देखें तो हंगामा तो खड़ा हो गया है। पूरा देश जल रहा है इस बात को लेकर के, हर जगह से बयानबाजी हो रहा है। झारखंड में तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़े ताव से, मैंने शान से बोल दिया है कि किसी सूरत पर इसको लागू नहीं करने देंगे। अब आप बताएं, जहां जरूरत है अभी हेल्थ के लिए चिंता किया जाए, शिक्षा के लिए चिंता किया जाए, सड़क के लिए चिंता किया जाए, तब ये वक्फ बोर्ड के लिए चिंता हो रही है कि भाई इसका बिल किस तरह से लागू होगा, क्या इम्प्लीमेंट होगा, इसका ब्लूप्रिंट भी इन लोगों के पास सही ढंग से तैयार है कि नहीं है। ये सब कई मामले आएंगे, फंसेंगे और ये 7 दिन जस्टिस ने जो समय लिया है, जी ने, तो इसी से समय लिया है जी। इसका अध्ययन हम कर लें और अच्छे ढंग से इसको ऐसे किया जाए ताकि ताकि दोनों का, चारों कौम को सुविधाजनक लगे और चारों लोग आराम से इस चीज को स्वीकार कर लें। अजय जी। नहीं, मैं ये एक और बड़ा मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कुछ अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे आज की 2 बातें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट गिवन एनी इंटरिम स्टे। दूसरी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनोटिफाई करने से रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट रोक दिया। तो आखिर दोनों में क्या अंतर है? यानी कि 3 बड़े मुद्दे थे इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2005 का, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और लिमिटेशंस ऑफ द वक्फ बोर्ड पे, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको रेगुलराइज करने की बात। स्टेट द्वारा जो अथॉरिटीज होंगे वो उस तरह के कंट्रोवर्शियल लैंड को डीनोटिफाई कर सकते हैं या उस पर कोई स्टैंड ले सकते हैं। वक्फ बाय यूजर्स, वक्फ बाय डीड को रेगुलेट करने की बात। नॉन मुस्लिम्स, यानी कि वक्फ के सेंट्रल और स्टेट में नॉन मुस्लिम अपॉइंटीज की बात। पर अगर तीनों पे रोक लगा दी गई तो यानी कि वक्फ के जो बिल है 2025 उस पे इंटरिम ऑर्डर तो आ गया ना, इसको हम स्टे मानेंगे या जस्ट एक कोर्ट का केंद्र को यह कहना कि 7 दिन के अंदर आप अपनी सफाई पेश करें। और ये 2 डी नोटिफिकेशन तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट हियरिंग, दैट इज 5 मई। 5 मई तक आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते, ना ही अपॉइंटमेंट कर सकते। तो इसको हम क्या मानेंगे? स्टे मानेंगे टिल द नेक्स्ट हियरिंग, या फिर जिसको इंटरिम स्टे कहते हैं
या फिर हम ये मानेंगे कि आप चले रहिए और 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, आप बेहतर बता सकते हैं ये है क्या। देखिए देखिए अजय जी, कोर्ट के मामले में कुछ बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। और कोर्ट जो चाहा है वो 7 दिन का समय दिया है। सीधी सी बात है, 7 दिन का वो समय दिया है और 8वें दिन वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसको ठेठ शब्द में मैंने नॉटसेल में इसको यही कहा जा सकता है कि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है और बड़े कहा है कि इसे 7 दिन तक इस बिल को लागू नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कि स्टे ही हुआ। तो एक तरह से स्टे की ही बात की है कि भाई अभी ये 7 दिन तक इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंट होने से कोर्ट को भी ये शंका दिखलाई दे रहा है कि मणिपुर यूं ही जल रहा था, इस तरह के घटना होने के बाद और दिक्कत होगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति सामने आ ही गई है, असम में भी स्थितियां गड़बड़ाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में भी गड़बड़ाएगा, जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा है या बांग्लादेशी घुसपैठ ज्यादा है, वहां वहां और बनेगा। हालांकि सोशल मीडिया में अगर बिल के समर्थन में है तो विरोध वाला पोस्ट हो रहा है, विरोध में है तो समर्थन वाला हो रहा है कि भाई फलाना जगह। जब पश्चिम बंगाल में ही बताया जा रहा है कि कई हिंदू लोग पकड़े गए हैं बवाल करते हुए। बाद में पता चला है जब उनके साथ थोड़ी सख्ती बरती गई तो उन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग हिंदू हैं। उसके बाद उसके प्रमाण भी मिले जो सामान्य तौर पर दिखलाई देते हैं। तो कहीं मुस्लिम भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये आपसी जो भीतर घुस करके भेड़िए की तरह से लोग काम करेंगे तो इससे समाज को बड़ा कष्ट होगा अजय जी। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब सोचने के लिए ये 7 दिन का समय लिया है कोर्ट ने। और कोर्ट 8वां दिन अपना फैसला जरूर सुनाएगा अजय जी, क्योंकि जो 3 प्रावधान हैं उस 3 प्रावधान को वो रोकने के लिए बोल दिया, जिसका विरोध किया था कोर्ट ने। तो इसी से कोर्ट ने भी कहा है कि तीनों प्रावधानों को आप लोग थोड़ा बढ़िया से आप लोग भी स्टडी कर लीजिए और कोर्ट भी इसको स्टडी कर रहा है। तो 8वां दिन इस पर बहस होगा अजय जी। बहस के बाद ही कुछ फैसला आ पाएगा। नहीं, जैसा कि मुझे समझ में आया आज के इस ऑर्डर को या कोर्ट के स्टैंड को, वो यही है कि वक्फ बोर्ड वक्फ बिल 2025 पे कोई स्टे नहीं है। सिर्फ 3 प्रोविजंस जो है उन पे स्टे है नेक्स्ट हियरिंग तक, जो 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया। इस बीच में सरकार को कहा गया है कि आप वक्फ एक्ट पे 7 दिन के अंदर खुलासा करें और जो चीजें आपसे डॉक्यूमेंट्स और जो आपका स्टैंड है वो खुलकर इन 3 प्रोविजंस को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं आप आकर कोर्ट को बताएं, जो लबोलबाब जो समझ में आ। देखिए अजय जी, अब तो ये इस बेंच पर भी तो सवाल उठा है, कभी सवाल उठा है कि 3 जजेस हैं, संजीव खन्ना है, संजय कुमार जी हैं, केवी विश्वनाथन है। ये तीनों के तीनों हिंदू धर्म से आते हैं। ये सवाल को भी कल खड़ा किया गया है कि चूंकि आप लोग हिंदू धर्म से आते हैं इसलिए इस बिल पर आप लोग जो फैसला देंगे वो कहीं ना कहीं से प्रभाव देगा। हालांकि संजीव खन्ना जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम लोग न्यूट्रल होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। कुर्सी पर बैठ जाने के बाद हमारे हमारे लिए जाति धर्म माने स्थानीयता कोई मतलब नहीं रखती है। यहाँ से जो आदेश जारी होता है वो भगवान के यहाँ से आदेश जारी होता है, इस समान ये मान करके चलने का है। तो सवाल उठता है अजय जी कि जब जस्टिस पर ही सवाल अगर खड़े हो रहे हो तो कुछ ना कुछ तो माने रखता है, कहीं ना कहीं माने रखेगा। और इसके बाद ये क्या रुख लेगा, किस रूप को देखेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अजय जी। नहीं नहीं, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। इस पे एक अपना एक जो लाइन होता था ना कि बुद्धि का बलिहारी इसी को कहते हैं, दिमाग नहीं है। आप 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को सुन रहे हैं वो तीनों हिंदू हैं, तो लोगों का कहना है कि शायद कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये मैं इस तरह की बातें आई हैं, कल ही आई हैं, बातें जिस पर आती कि हैं, मैं चिंता उन्हीं भी लोगों व्यक्त की बात किया कर गया है। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने इस तरह की बातें उठाई हैं, इस तरह की बातें उठा रहे हैं। क्या उन वो खास करके किस तबके के होंगे ये जाहिर होता है उनकी बातों से। उन्हीं से मैं ये जानना चाहूंगा, खास करके अगर उनको उन तक ये बातें पहुंच रही हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री अब तक अब तक इस देश के प्रधानमंत्री तो ज्यादातर हिंदू ही रहे हैं, ज्यादातर क्या पूरे हिंदू रहे हैं। तो उन्होंने उनके मुद्दों पे
जब वो सरकार चलाते थे और एक्ट और एक्शंस लेते थे, गवर्नेंस के लिए जो भी वो डिसीजंस लेते थे, उन पे सवाल क्यों नहीं है, ये खासकर ऐसे लोग उठाए। आज जुडिशियरी पे ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि उनको लगता है कि एक अच्छा मुद्दा है जिस पे देखिए खेला अजय जा। जी, देखिए अजय जी, कौन तबका है क्या है, जीतने के लिए आजकल कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ये तबका और वो तबका की बात नहीं है। यहाँ सीधा सीधा बात यह है कि अपनी जीत को हासिल करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, परोसने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपने समर्थकों को बताने के लिए, ये सब बात होता है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि उसको कि भाई अब तक प्रधानमंत्री तो सब हिंदू ही रहे, तो फैसला क्या लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं करते हैं। संसद जबकि जब भी ओथ लिया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ करके डिसीजन लेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन बात तो ऐसी हो नहीं रही है, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं भी धर्म की बात लेकर के लोग सीधे-सीधे बोलते रहे हैं, सीधे-सीधे बातचीत हो जा रही है। तो जब 4 उँगलियाँ अपनी ही तरफ हों तो दूसरे की तरफ 1 उँगली करना थोड़ा-सा कठिन दिखलाई दे रहा है अजय जी। और हर लोग अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मान लीजिए कि राम मंदिर की भी लड़ाई अस्मिता की ही लड़ाई थी, लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने जीता। उस वक़्त भी कई तरह के बात सामने आए, तो उन बातों पर ध्यान दिए बगैर कोर्ट क्या कहता है, हम लोग उसी को सुनना है, कोर्ट की बातों को हम लोगों को मानना भी है, क्योंकि उससे बड़ा न्यायालय हम लोग के यहाँ कोई न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद फिर भगवान का ही है। भगवान तो दिखते नहीं हैं, तो जो दिखता है अगर उसी पर भरोसा करें, ये 3 जज फैसला जो भी देंगे, 8 दिन का हम लोग इंतज़ार करें, क्योंकि ये तीनों के तीनों जस्टिस काफ़ी काबिल हैं। इन लोगों की तारीख में भी कई बार बातें सामने आई हैं, तो ये लोग अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं। और 7 दिन का जो समय लिया है इन लोगों ने, बिल्कुल अध्ययन के लिए लिया है। अब मैं खम ठोक के कह सकता हूँ कि अध्ययन और मनन के लिए लिया है और सबका प्लस माइनस देखने के लिए कि ये 3 प्रावधान है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या नुकसान है और नफ़ा क्या है। ये दोनों तरह का बात, यस और नो दोनों पर स्टडी कर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके ये लोग अपना फैसला सुनाएंगे अजय जी। और बाकी अ, जिसके हित में फैसला होता है वो तो मुस्कुराता ही नहीं, जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता है वो दुखी होकर के कुछ भी कहता है, जिसको कि बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उसी कड़ी में शायद इन लोगों ने कह दिया हो कि तीनों के तीनों आप लोग हिंदू हैं, इसलिए फैसला का हम लोग क्या। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।